राधे कृष्ण, कैसे हैं आप सभी। तो आज है रविवार का दिन और आज हम आपके देने वाले सभी सवालों के जवाब जो आपने शुक्रवार को स्टोरी में पूछे थे। और शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते तो थोड़े बहुत कम ही सवाल थे, लेकिन इस हफ्ते सवालों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि जितने भी सवाल हैं उन सबका जो जवाब है वो जितना ज़्यादा हो सके कम शब्दों में और संतोषजनक आपको उत्तर दें। तो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं यदुवंशी __1002 पूछ रहे हैं कि हमें क्या कर्म करना चाहिए। हमें क्या कर्म करना चाहिए, हमें क्या कर्म करना चाहिए। हमें जो हमारी अंतरात्मा का है, जो हमारे अंदर से है, जो हमें पता चल जाए कि यार भगवान ने हमारे लिए ये कर्म निश्चित किया है, वही कर्म करना चाहिए। और एक बार पता चल गया कि अंदर से आ रहा है कि यार हमें ये कर्म करना है, तो उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है, हम अपने आप से झूठ भी बहुत बोलते हैं और अपने कर्म से तो और ज़्यादा झूठ बोलते हैं। हमें पता है हमारा कर्तव्य धर्म या हमारा कर्तव्य पथ कह रहा है कि भाई तू ये काम कर ले, लेकिन हम कहेंगे नहीं यार बाद में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, टालने की आदत कह लीजिए, या फिर मन को घुमाना, या अपने कर्म को ही घुमाना कि नहीं भाई बाद में करेंगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं होना चाहिए। तो ये आप कर्म करें जो आपकी अंतरात्मा का है, संक्षिप्त में आप समझे, जो आपकी अंतरात्मा का है, जो आपके अंदर से आए, वही कर्म आपको करना चाहिए। इसमें भी एक बात ध्यान रखनी की गलत भी आता है, सही भी आता है, और गलत सही की पहचान भगवत मार्ग के अगर आप पथिक हैं, सन्मार्ग के पथिक है, तो हमें उम्मीद है कि वो आपको पता अच्छे से चली जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं स्पिरिचुअल बॉय, मैं अपनी दिनचर्या को सही नहीं रख पा रहा हूँ, ना चाहते हुए बार बार चैलेंज टूट जाता है, अब मैं परेशान हो गया हूँ। कोई बात नहीं, ये शुरुआती दौर है, हमेशा ही होगा, हमेशा ही होगा, पर आपको निरंतर अभ्यास जो है वो अपना बनाए रखना है, निरंतर आप करते ना। इसमें भी अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप देखेंगे तो दिनचर्या को बनाते वक्त होता क्या है कि जब हम ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे हैं, सात्विक मार्ग पर चल रहे हैं, सतमार्ग पर चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम, बहुत सारी अपनी आदतें हैं उनको एक साथ तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो एक बार ना करें। हमारी भी ये पहले गलती रही है और इसको हमने ऐसे ठीक किया कि हमने बहुत ज़्यादा लक्ष्य नहीं बनाए कि यार मैं अब दिनचर्या अपनी बना रहा हूँ तो मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। एक दिन में नहीं होगा। पहले आप केवल इतनी आदत बनाएं कि जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो बस 1 महीने तक केवल एक आदत पर फोकस करें कि भैया मेरी जो सुबह उठने की अब तक आदत लगी हुई है वो अगले 1 महीने में मैं बस सुबह उठूंगा। बाकी आप दिन भर कुछ भी करो, वो उससे मैटर नहीं करता, आप सुबह उठे। दूसरी आदत आप बनाओ फिर सात्विक आहार कि भैया मेरा जो भोजन है अब मैं भोजन पर, तो हर एक चीज को मास्टर करते जाइए। इसको आप ऐसे देखिए कि आपकी अभी जो लैंड है ना, मतलब आपके पास जो मिट्टी है वो आपकी उपजाऊ नहीं है, तो वहां पर क्या है कि आप कुछ भी उगा रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, वो बीज मर जाता है या बीज का पोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण वो बड़ा पेड़ नहीं बन पाता। लेकिन अगर आपने एक बार अपनी मिट्टी पर काम कर लिया, यानी कि एक बार अपनी माइंडसेट वैसा बना लिया, एक बार आपने अपने आप को ऐसा बना लिया कि जो भी नया आदत आया, जो भी नई चीज सीखने मिली, जो भी कुछ नया हुआ, उसका बीज हमने अपने मिट्टी में डाला, वो अपने आप ही बड़ा होने लग गया, वो अपने आप ही हमें फल प्रदान करने लगा। तो ऐसे अपने आप को बन जाए। और अभी हमारी वो स्थिति नहीं है। अभी हम पहले एक बीज को बोने में अपना ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं, जब वो एक हो जाएगा तब हमें दूसरा करने का आइडिया आ जाएगा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके हम अनेकों पेड़ अपने जो कर्म का गार्डन है उसमें हम बो सकते हैं। आगे पूछ रहे हैं अनुज 098, मैगी खा सकता हूँ घर की? नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते। इसका जो कारण है वो हमने पिछले वाले Q&A में बताया था, तो वो आप एक बार जरूर देखें। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आजकल के जो युवा हैं उनमें तो ये अधिकतम लोगों के मन में प्रश्न बना रहता है। पूछ रहे हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हम संभोग कर सकते हैं? ये जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर जो है बड़ा ही विचित्र सा है, क्योंकि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये इस पर इसका कोई शास्त्रीय विधान या शास्त्रीय प्रमाण या जो शास्त्र कहता है वो तो यही है कि भाई नहीं कर सकते। लेकिन कर कब सकते हैं? जब हम गृहस्थ धर्म में जाएं, जब हम शादी या उनसे विवाह हो जाए, तब हम इन सब चीज़ों की तरफ बढ़े हैं। आजकल के लोगों को कहे तो वो कहते हैं कि यार प्यार है, ये है, वो है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य का पालन न्यूनतम है, मतलब ज़रूरी है, इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप अपना जो भी है आगे का कार्य वो करें। बाकी शास्त्रीय की बात माने या हमारे धर्म की बात माने तो उसमें कहीं पर भी ऐसी कोई विधान नहीं है जो कि ये कहता हो कि भाई आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऐसा कभी करना उचित नहीं है और जितना हो सके इन सब बातों से दूर रहें। ऐसे प्रश्न भी अगर आपके हमारे अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि हमारा जो चिंतन है या जो हमारी चेतना है वो ऐसी गंदी जगहों पर या ऐसे गंदे बातों में लगी हुई है। तो उसको अपने आप उसको पहले आप हटा लें। ये बातें अपने आप ही कब गायब हो जाएंगी, कहाँ चले जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि
अश्लील चलचित्र देखने से, अश्लील वीडियो देखने से क्या पुण्य नष्ट होते हैं क्या? अश्लील वीडियो देखने से पुण्य नष्ट होते हैं या नहीं, ये तो इसका हम स्पष्टीकरण नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका स्पष्टीकरण जरूर कर सकते हैं कि अश्लील वीडियो देखने से जो आपकी मानसिक स्थिति होगी, जो आपकी शारीरिक स्थिति होगी, उस स्थिति में जो भी आप कर्म करेंगे, जो भी आप एक्शन लेंगे, जो भी आप डिसीजंस लेंगे, वो सब आपके पुण्य को नष्ट करने वाले ही होंगे। तो इतनी बात आप समझ लें, बाकी अपने आप सारा काम बन जाएगा। बाकी आप समझदार तो हैं। आगे पूछ रहे हैं कि फैंटेसी स्टोरी में भगवान से वरदान मांगकर इम्पॉसिबल थिंग को करना जैसी घटनाओं का ऐड करना सही है? मतलब मेरे को हमें समझ में नहीं आया। नरेश देवरे 09 जी पूछ रहे हैं कि फैंटेसी स्टोरी में भगवान से वरदान मांगकर इम्पॉसिबल थिंग को करना, मतलब आप एक कोई फैंटेसी स्टोरी बना रहे हो, उसमें भगवान से कोई इंसान वरदान मांग रहा है और वो इम्पॉसिबल चीज़ को कर रहा है, इस चीज़ का ऐड करना सही है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इससे हमें रिजल्ट आ सकते हैं, इससे सही में कुछ बात बन सकती है, तो फिर आप ज़रूर करें। लेकिन इसमें ये ध्यान रखें कि कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल ऐसा ना दिखा दे जो सामने वाला देख करके उसके आधार पर आपके ऐड को टारगेट करने की कोशिश करे, या उसके आधार पर आपके ऐड को गलत बोलना, या फिर आप मतलब लीगल एक्शन तक वो बात ना पहुंच जाए। ऐसा अगर बने तो वो ना करें, लेकिन इतना जो चल सकता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ दिखाना जो कि जिससे सब एग्री कर सके, हर इंसान एग्री कर सके, सहमति सबकी मिल सके, वो अगर आप करें तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ असंभव सा दिखा दिया या ऐसा कुछ बता दिया, तब थोड़ी सी हमें लगता है दिक्कत हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन लोग, डिपेंडिंग अपॉन आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी, इसमें बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड करती हैं। तो इसका डिसीजन जो है आपको अपने ऊपर, अपने सिचुएशंस के बेस पर, अपने ऐड जो प्रेफरेंस आपके हैं, टारगेट ऑडियंस है, बिजनेस कैसा है, उसके बेस पर लेना पड़ेगा। आगे पूछ रहे हैं जीतू जर्नी, जब काम करने जाता हूँ तो टोटली 0% फोकस हो जाता हूँ, इससे सही कैसे करूँ? ये लूप में चलता है, मतलब जब हम काम करने जाते हैं तो टोटली 0% फोकस हो जाता है। इसके लिए हमारा 0% फोकस इसलिए होता है, हमें लगता है इसका जो कारण है शायद से वो ये हो सकता है कि जब हम काम करने जाते हैं उसके पहले हम बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोच लेते हैं, बहुत सारे हमारे मन में भ्रांतियाँ उठ जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम अभी, जैसे आप ये वीडियो बन के आपने रील स्क्रॉल करने लग जाओ, या फिर कभी भी आपने कभी भी रील स्क्रॉल किया होगा, या फिर कभी भी कोई तो ऐसा काम किया होगा जहां पर आपने सोच के नहीं किया होगा, बिना सोचे किया होगा। तो इसमें आप देखिए, अपने आप से पूछें कि ये मैं काम में बिना सोचे क्यों कर रहा हूँ, ये काम मेरे से ऐसे कैसे हो जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं जब मन करे तब रील खोल ले रहा हूँ, जब मन करे तब मैंने फ़ोन उठा लिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर हमारे माइंड के पास क्लैरिटी होती है, इसलिए हमारा फोकस वहां पर 100% होता है। यानी रील्स देखने में कभी हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा वहां पर 100% फोकस होता है। इसका भी कारण क्या है, क्यों 100% फोकस है? 100% फोकस हमारा इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर कोई भ्रांतियां नहीं है। हमारे अंदर ये नहीं कि चल यार मैं रील्स देखूंगा तो मेरा ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरा ये मेरा वो, मतलब 10 तरह के जो बातें हैं वो अपने माइंड पर हम लाद कर नहीं चलते, फ्री माइंड से एकदम देखते हैं। ठीक ऐसे ही फ्री माइंड से अगर हम अपना काम करेंगे तो हमें लगता है फोकस हमारा बना रहेगा। जैसे अगर अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारा फोकस टूटने का कारण क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि यार हम वीडियो के रिजल्ट्स भी सोचने लग जाएं, साथ ही दूसरा ये भी सोचने लग जाएं कि वीडियो बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसके बाद ये करना है, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो हो सकता है कि हमारी वीडियो बनाने में जो आपको सवालों के उत्तर मिल रहे हैं, जो हम ये अपना कर्म कर रहे हैं, उसमें अगर हम 100% मतलब 100% नहीं दे पाएंगे, और जब अगर हम 100% नहीं दे पाएंगे तो बट ऑब्वियसली वो काम का कोई मतलब भी नहीं होगा, ना ही हम इस काम में फोकस हुआ, ना ही ये काम हो पाया, ना ही वो जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो हो पाया। तो इसका उत्तर हमें लगता है यही होगा कि आप प्रेजेंट को देखते हुए छोटे छोटे टास्क पर फोकस करें कि भैया मैं काम करने जा रहा हूँ तो इस काम के एकदम बारीक बारीक पॉइंट्स जो हैं उसको करें। वैसे ही करना बहुत ज़्यादा टफ है, हम भी इस सेम सिचुएशन से गुजरे हैं तो हम समझ सकते हैं कि यार कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप हम आपको अभी दिखाएं तो अभी हमने रेडी किया है जिसमें कि हमने स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है कि भैया ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें करनी है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे प्रश्न कर रहे हैं ओमकार मुलिक जी की कुंभ जा रहे हो? जी भाई हम बिल्कुल कुंभ जा रहे हैं। आगे का प्रश्न पूछ रहे हैं कि अहंकार कैसे कम करें? शरणागत हो जाए, भगवान के शरणागत हो जाए, भगवान को अपना मान ले। मैंपन जो है या मेरा वो उन सबको हटा दें, हमेशा हम करके बात करें
और साथ ही हम बात करें ना करें वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका भाव ऐसा बना ले, जो भी कुछ हो रहा है उसमें भगवान को कारण समझे, अपने आप को कर्ता ना माने। तो इन सब चीज़ अगर हम करेंगे तो अहंकार कम होगा। साथ ही गीता का पाठ करें या जो हमारे शास्त्र हैं या जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनका अगर आप अध्ययन करते हैं, डेली उसका अनुसरण करते हैं, तो हमें लगता है कि अहंकार आपके अंदर से अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप ये कर लो तो खत्म हो जाएगा, नहीं। काम अच्छा खासा इस पर करना पड़ेगा, अच्छा खासा हमें ज्ञान होना चाहिए, तब जा करके अहंकार जड़ मूल से नाश होगा। ऊपर ऊपर से तो वैसे ही हो सकता है, अलग अलग तरीके हैं, आप सर्च कर लेंगे गूगल पे तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल अहंकार तभी खत्म होगा जब हम अहंकार की मीन्स अहंकार से क्या होता है, अहंकार कैसे हमारा नाश करता है, या अहंकारवान जो पास्ट में पुरुष रहे हैं वो नहीं जो आज की दुनिया में हमारे जो शास्त्र धर्म ग्रंथ में बात कही गई है कि भैया ये अहंकार, जैसे उद्धव जी को अहंकार का ज्ञान था तो उनका अहंकार कैसे खत्म हुआ, प्रेम मार्ग को अपनाकर शरणागत होकर, राधा 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 शरणागत हो गए, सब उनका ही है सब कुछ। बस ऐसे हो जाइए, अहंकार अपने आप चाहो तो 1 सेकंड में हो जाएगा, और काम करते रहे तो पता नहीं कब तक होगा, मतलब इसको सोचते रहे तो पता नहीं कब तक होगा, चाहे तो 1 सेकंड में भी हो सकता है जैसे उद्धव जी का हुआ। तो ये बात है। फिर आगे पूछ रहे हैं कि हाउ टू सी एंड एक्सपीरियंस 3 ऑफ अवर बॉडी। सुमित मालवीय जी का प्रश्न है, काफ़ी गहरा प्रश्न है। हाउ टू सी एंड एक्सपीरियंस 3 ऑफ अवर बॉडीज, यानी कि 3 बॉडीज। शायद आप हमसे ज़्यादा इस मार्ग पर आगे पहुँचे हों, क्योंकि 3 बॉडीज तक तो हम नहीं पहुँचे। अगर आपने एक्सप्लेनेशन थोड़ा दिया होता तो हम बता पाते, क्योंकि एक तो भौतिक शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, इसी का हमें ज्ञान है, तीसरे शरीर का तो ज्ञान हमें नहीं है। अगर आप फिर से इस पर थोड़ी क्लैरिटी देंगे तो हम ज़रूर इस प्रश्न को लेंगे। आगे पूछ रहे हैं कि महाकुंभ क्यों लगता है, सुरेंद्र कुमावत जी। ये तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न, बहुत कॉमन है, आपने इतने सारे वीडियोस भी देखे होंगे। समुद्र मंथन की जो कहानी है उस आधार पर है, और इसके वैसे आध्यात्मिक आधार भी है। नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो उसके भी बहुत सारे कई कारण हैं जो कि बहुत ही सरल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो वो आपको आई होप पता चल ही गया होगा। कृष्ण की अगला प्रश्न कर रहे हैं कि क्या अंतरजातीय विवाह सही है एक सनातनी के लिए। अंतरजातीय विवाह सही है, देखिए हमारी विचारधारा से हमें ये लगता है कि अगर आपका प्रेम सबसे ऊंचा है, प्रेम अगर सबसे आपने ऊपर रखा है अपने संबंध में, तो उसके आगे कुछ भी बात, कोई भी बात फिर काम नहीं करती, बस तब प्रेम काम करता है। तो इसके आधार पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। हाउ टू सी अवर सोल जर्नी बाय मेडिटेशन एंड प्लीज शेयर। ये सुमित मालवीय जी का ही प्रश्न है जिन्होंने अभी पूछा था। तो हाउ टू सी अवर सोल जर्नी बाय मेडिटेशन, प्लीज शेयर रेफरेंसेस एंड इफ यू कैन। सोल जर्नी, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात है, हम इसी पर अपना वो कर रहे थे, मीन्स इसी पर अपना अध्ययन कर रहे थे, इसी पर हम जान रहे थे, समझ रहे थे कि कैसे ऐसा संभव है कि हम अपने पूर्व जन्मों के जो हमारी आत्मा की सफ़र रहा, जर्नी रही है, जो हमारे आत्मा का सफ़र रहा है, पहले के जन्म में कहा था, क्यों इस शरीर उसको मिला या क्यों ऐसा हुआ। तो एक बात हमें समझ में आई कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा इस जन्म में भगवत साक्षात्कार कैसे हो, इस जन्म में हमारा कल्याण कैसे हो, इस जन्म में जो हमारा ये आत्मा है उसकी जीव मरण का जो चक्र है उससे मुक्ति कैसे मिले, इस पर ध्यान होना चाहिए। ये सब जो बातें हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही हमने उसके बारे में पढ़ा समझा, तो हमें एक बात पता चली कि ये सब जो बातें हैं कि यार हमारा आत्मा कहाँ से आया है, ये संभव है, ये सब संभव है, मेडिटेशन से संभव है। इसके लिए आप योगी कथामृत पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, और योगी कथामृत में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का एग्जैक्ट तरीका तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें पता चल पाएंगी कि पॉसिबल है। और अगर आप, हमें लगता है उन बातों का बहुत ज़्यादा डीपली फॉलो करेंगे तो शायद ये चीज़ पॉसिबल है, बट हम नहीं रिकमेंड करेंगे। क्यों नहीं रिकमेंड करेंगे? क्योंकि ऐसा करना, वैसे देखिए, बहुत ही इसके लिए उच्च कोटि की साधना चाहिए, उच्च कोटि का ध्यान चाहिए। दूसरी बात, ऐसा इसलिए भी नहीं करना क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य हो सकता है हम भटक जाए कि यार पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, मतलब वो सब बातें सिर्फ एक साधन हो सकती हैं, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं हो सकता कि हाँ भाई मेरे को यही प्राप्त करना है, ये जान गया तो मैं सब हो जाएगा। नहीं, जो हो गया उसे भूल जाए। वैसे भी कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि जो गीता भजन है रामानंद सागर जी का,
कि हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि केवल वो जन्मों की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि अगर इंसान हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करे, अगर इंसान हर चीज़ को अपने स्मरण में रखने की कोशिश करे, तो हो सकता है उसकी बुद्धि चकरा जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अंदर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी चीज़ें हो रही है वो सब हम नहीं कर रहे, वो सब कराने वाला कोई और है। तो बस हम उसका उतना पता लगा लें कि हाँ भैया ये चीज़ हमारे लिए कितनी सहायक है, और हम अपनी आज की जो आत्मा की जर्नी है, आने वाली जो आत्मा की जर्नी है, उस पर फोकस करें और मुख्य रूप से अभी के प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करें। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर नाम जब चलता रहे, केवल इतना बहुत है। बाकी इसमें एक एड ऑन ये और हो सकता है कि जब हम बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के साधना पे पहुंच जाते हैं ना, तो अपने आप ही उसमें हमें फिर प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे अभी हो सकता है कि हम नए साधक हैं तो हमें प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई हम मतलब जानने की भी इच्छा होगी, लेकिन एक लेवल ऐसा आ जाएगा साधना करते करते, ध्यान करते करते, कि फिर हमें इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, या फिर हमें ऐसा नहीं महसूस होगा कि भाई हमें अपने पिछले जन्म को जानने की ज़रूरत है। या जब जानना होगा तब हमारे गुरु या हमारे ईश्वर की कृपा से अपने आप जितना ज्ञान हमारे लिए ज़रूरी है उतना ज्ञान हमारे सामने अपने आप प्रकट हो जाएगा। उसमें हमें अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इन बातों का हम ध्यान रखें। आगे पूछ रहे हैं कि भाई अंडे खाकर पूजा या मंदिर में जाना सही है? अंडे खाकर पूजा या मंदिर में नहीं भाई, पहली बात ये कैसे संभव हो सकता है? अपने पिछले कर्म और अभी के कर्म कैसे ठीक करें? नाम जप के अलावा कोई और तरीका बताइए। वही चीज़ की वजह मैंने बात की कि प्रेजेंट कर्म अपना आप ठीक करें, नाम जप के अलावा ठीक है हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नाम जप तो करते ही रहें, नाम जप करते रहें, प्लस साथ ही अभी का जो आपका कर्म है उस पर फोकस करें। ये नहीं कि पिछले कर्म और अभी के कर्म कैसे ठीक करें। अभी के कर्म आपने ठीक किए, पिछले जो पास्ट के कर्म थे वो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी तो अब कर्तव्य धर्म का पालन कर रहे हैं ना, अभी तो कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं ना। ऐसे अनेक लोग हुए, अनेक साधु संत हुए हैं जिन्होंने, साधु संत की बात छोड़िए, संसारी लोग भी वो बहुत हुए हैं अच्छे अच्छे फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, और भी अनेक तरह के जो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम आज के लोग काम करते हैं, उनमें आप पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पास्ट में बहुत भयंकर भयंकर गिरता की, लेकिन आज अपार सफलता, अपार वैभव, अपार यश, अपार धन, सब सब जो आप बोलो वो है। तो ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उनकी तपस्या ये वाली नहीं थी जिस मार्ग में ये साधु संतों वाली तपस्या नहीं थी। उनकी तपस्या अपने काम में थी, उनकी तपस्या अपने खेल में थी, उनकी तपस्या अपने व्यवसाय में थी, उनकी तपस्या अपने कर्म में थी। जो हम कर्म कर रहे हैं उसको ही तपस्या मान करके, उसको ही पूजा मान करके, उसमें ही अपना 100% दे कि भाई मुझे ये करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे मैं टस से मस नहीं होने वाला। और वही हम ना करें तो हमारा प्रेजेंट हमने बिगाड़ दिया। प्रेजेंट जब बिगड़ गया तो पास्ट बोलेंगे कि यार कल मेरा बेकार गया, परसों मेरा बेकार गया। लेकिन अगर हमने आज को ठीक कर लिया तो आज से 5 साल बाद, 5 साल तक हमने रोज अपना ठीक बिताया, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया मेरे पिछले 5 साल में मैंने इतनी मेहनत की, या मेरे 5 साल अच्छे गए, या मेरे पिछले कर्म अच्छे हुए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पिछला कर्म जो हो गया उसको भूल जाइए, आज को ठीक करिए। पिछला जो कर्म था वो भी ठीक हो जाएगा, आज का भी ठीक हो जाएगा। जब हम आज का ठीक कर रहे हैं तो फ्यूचर का तो अपने आप ही ठीक होना है। तो ये बात है। अगला प्रश्न कर रहे हैं KR आदित्य सिंह जी, कह रहे हैं कि अपने मन को शांत कैसे करें, एक जगह कैसे लगाएं। इसका मंत्र हमने बहुत बारी बताया। ध्यान से बैठ जाएं, मतलब आप एकदम सही आसन में बैठ जाएं और मुद्रा ये कर लें, और बस गहरी सांस लें। ओम शांति शांति शांति। शांति को आपने अभी महसूस किया होगा जैसा कि हमने किया। अगर आपने हमारे साथ ही किया होगा तो महसूस किया आपने तो ज़रूर बताएं। और इसको अगर आप सोचिए तो बस हमने कुछ पल के लिए किया, इसी को हम कंटिन्यू 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक करें, क्या स्थिति होगी हमारी? अपार अपार शांति मिलेगी। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी एक और तरीका, ये भी प्राणायाम का तरीका है। नाम आई गेस हमें शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम है इसका नाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए ऐसे किया आपने यहाँ पर,
गहरी सांस ली, सांस छोड़ते वक्त इसको भी आप कंटिन्यू बहुत देर तक करें, 5 मिनट 10 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास के साथ बढ़ाएं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बाकी अगला प्रश्न हमें लग रहा है शायद ओके, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न थे। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिले होंगे। नहीं भी मिले हो तो भी कोई बात नहीं, आप हमें फिर से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वैसे एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी हम सवालों के जवाब बता रहे हैं वो सब हो सकता है आपको लगे कि हाँ सही है, हो सकता है आपको लगे कि नहीं इसमें ये इम्प्रूवमेंट है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम इस वक्त एक साधक के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, चीज़ें प्रोसेस में हैं। तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी नए साधक आ रहे हैं या जो भी हमारे साथ भी हैं, तो हम मिल करके एक साथ आगे बढ़े, मिल करके सवाल जवाब के जो भी मतलब हमारे मन में प्रश्न है या जो भी ऐसा कुछ लग रहा है वो सब हम मिल करके इसको सॉल्व करें, मिल करके हम आगे बढ़ें और एक सच्चे या उच्च कोटि के साधक के रूप में तब्दील हो सकें। तो ये हमारा प्रयास रहता है। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा लगे, ऐसा कुछ कभी भी हो, तो फिर आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आपको लगा हो कि हाँ भाई ये तो हमारी बात बन गई, तो उसके लिए हम क्या ही कहें, बहुत बहुत अपने आप को धन्य, बहुत बहुत कोई शब्द नहीं है उसके लिए हमारे पास। बाकी भावनाओं को समझें, शब्दों पर ना जाए। बस मिलते हैं अगले शुक्रवार को अगले प्रश्न हम आपके सवाल हमारे जवाब के श्रृंखला के भाग 3 में। तो बस मिलते हैं। उम्मीद है आज का आपका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा। बाकी एक छोटी सी जानकारी ये भी है कि हमारे वीडियो में हो सकता है आपको कभी कभी ऐसा लगा हो कि यार हम क्या ही बोल रहे हैं, फिर ऐसा लगा हो कि ये पार्ट कट करने की ज़रूरत है। तो वो पार्ट हम जानबूझ के छोड़ देते हैं। क्यों आपको पता है? क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो भाई 22 मिनट की वीडियो हो गई है। 22 मिनट की वीडियो एडिट करना मीन्स उसको पूरा देखना, कट करना, ये करना वो करना, हमें लगता है कोई सेंस नहीं बनाता। क्योंकि हम अकेले इस वक्त काम कर रहे हैं और टाइम वेस्ट तो नहीं, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें लगता है टाइम खर्च करके उतना कोई उपयोगी या सही हमारे समय का उपयोग नहीं है। तो इसलिए हम उसको नहीं करते। इसलिए हमारे जो भी गलती हुई हो या जो भी ऐसा आपको लगा हो कि यार ये क्या आपने मतलब ये क्यों डाल दिया, फिर ऐसे जो होते हैं ना, आपको पता होगा क्या क्या चीज़ें एडिट हो जाती हैं, तो वो हम एडिट इसलिए नहीं करते हैं। बाकी जल्दी से जल्द करने का प्रयास करेंगे, ये भी हम कट नहीं करेंगे शायद से। तो बाकी हम जल्द से जल्द इन सब चीज़ों को भी फिक्स करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब तक नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप हमारा इसमें सहयोग करें, इसमें हमारी मदद करें। और बस उम्मीद है हमारा ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देते रहें और आपका सहयोग होता रहे, आप हमारा सहयोग करते रहें। राधे कृष्णा।